अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को अल्टीमेटम अपने ऐलान करदा गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए इतवार की शाम 6 बजे तक जवाब मांग लिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि तमाम मुल्क मुआहदे पर दस्तखत कर चुके। हमास के पास यह आखिरी मौका है, मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो वो कुछ होगा जिससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हमास के जंगजू कौन हैं, कहाँ छुपे हैं, सारी मालूमात मौजूद हैं। सबको निशाना बनाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बेगुनाह फ़लस्तीनी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अमरीकी सदर ने 30 सितंबर को 20 निकाती अमन मनसूबे का ऐलान किया था। मुआहदे में गजा से इसराइली फौज की मरहलावार वापसी और हमास से गैर मुसल्लह होने के निकात भी शामिल हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार करते हुए कहा था कि गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, गजा से इसराइली फौज को निकाला जाना चाहिए। हमास ने मुआहदे पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने गजा के लिए जो 20 निकात पेश किए वो इस्लामी मुल्कों के नहीं है, उसमें तब्दीली की गई। 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इस्लामी ममालिक ने अमरीका की जानिब से शेयर किए गए ड्राफ्ट के जवाब में अपना मुसवदा दिया था, लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया वो इस्लामी मुल्कों का नहीं है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि ट्रंप के 20 निकात के जवाब में 8 इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया और अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। फ़लस्तीन के मसले का दो रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। इसहाक डार ने कहा पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई गैर अरब इस्लामी ममालिक ने मुआहदे में शामिल होने को कहा है। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। इसहाक डार ने कहा वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ अरब ममालिक भी हैं, कुछ नॉन अरब ममालिक भी हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं। इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ये तो मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के ऐवान से आज भी वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कंवर ने कहा पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात अब भी वैसे हैं, मामला हल होने तक बॉयकॉट जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा मुज़ाकराती मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। तमाम मामला तफ़ाहम और तफ़हीम से हल हो सकते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। इसहाक डार की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट ख़त्म करके ऐवान में वापस आए। पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज जाकरानी ने कहा कि हुकूमत के साथ मामला तय नहीं पाए। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी सिर्फ फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए वॉकआउट ख़त्म करके ऐवान में वापस आई। आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेंगे। पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में, दो चार है तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मैं चुप रही, मैं नहीं बोली। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता, लेकिन मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं। मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार। मुखालिफिन पर एक बार फिर तनकीद। कहा पंजाब के लिए आवाज़ उठाने पर मरीम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल को बताना चाहती हैं कि उन्हें दुख हुआ जब पंजाब पर आफत के वक्त 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब का मजाक उड़ाया जा रहा था।
पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, लेकिन CCI में इजाज़त नहीं दी गई। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज करवाया गया। क्या ये सूबायत नहीं? वो पंजाब के हक की बात नहीं करेंगी तो कौन बात करेगा? पंजाब पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा, जोरदार जवाब मिलेगा। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में कहा, पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये पंजाब का मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पर तनकीद। कहा, इसहाक डार ने आए बाएं शाये की है, उन्होंने खुलकर बात नहीं की। इसहाक डार बताएं, इतना अहम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया? अभी ट्रंप के नकात भी सामने नहीं आए थे कि हमारा वज़ीर आज़म हर शर्त माने बैठा था। कोई भी मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी अवाम की राय शामिल ना हो किसी को भी कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, बानी PTI ने सऊदी अरब के साथ मुआहदे को खुशाइन करार दिया। अगर कोई सऊदी अरब को मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुकूमती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम करदा मुज़ाकराती कमेटी के रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। कश्मीरी आवाम के ज़्यादातर मुतालबात माने जा चुके, कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार हैं। इन मुतालबात पर बातचीत जारी है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। उम्मीद है जॉइंट एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। मुज़ाकराती अमल में तारिक फजल चौधरी के अलावा राजा परवेज़ अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और अमीर मुकाम शरीक हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के एक और मेंबरान में सरदार मसूद खान और सरदार यूसुफ शामिल हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों के हल्कों के तमाम वोटर्स कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भारत से आज़ादी हासिल करने और पाकिस्तान की खातिर बेघर हुए कश्मीर से उनका ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि एक जामे आईनी पैकेज और सियासी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है जिसमें तमाम कश्मीरी क़यादत शामिल हो। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। आईनी तरमीम और बुनियादी हकूक़ पर फ़ैसले उजलत में नहीं करने चाहिए। ना ही उजलत में की गई चीज़ें कानूनी, सियासी और समाजी तौर पर दुरुस्त होंगी। उजलत में की गई चीज़ें कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुँचाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, पाक भारत जंगबंदी पर बातचीत हुई। तिजारती ताउन बढ़ाने और अमरीकी सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तर्जुमान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन, जम्मू कश्मीर और मौसमियाती तब्दीली पर मौसर बयान दिया। इसराइली फ़ौज का समूद फ्लोटेला को रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और बाहिफाजत वापसी के लिए फ़ाल सिफारती इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हालिया मुस्बत माशी रुझान गैर मुल्की सरमाकारों के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आकाश है। गैर मुल्की सरमाकारी पर इजलास से खिताब। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी हुकूमत फलाह बहबूद और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए सरमाकारी के तमाम मौके बरूकार लाएगी। इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का अहम किरदार होगा। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को बैनुल-अक़वामी सरमाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। मुझसे अब तक इसराइली फ़ौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका। 200 से ज़्यादा अफराद को सहराए नक़ब की जेल मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जेल मुंतकिली की तस्दीक न हो सकी। गजा पर आज भी इसराइली हमले जारी, मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। समूद फ्लोटेला पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत जितने भी पाकिस्तानी उनकी रिहाई के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कौमी असम्बली को ब्रीफिंग ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल से सिफारती ताल्लुकात नहीं है। यूरोपीय मुल्क के तवस्सुत से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए राबिता किया है। इस मामले पर इतवार तक पेशरफ्त मुतवक्के है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ग्लोबल समूथ फ्लोटेला पर गिरफ्तार तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। कहा इसराइल ने डॉक्टरों और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। फ्लोटेला पर गजा के लिए खाना और दवा किसी के लिए खतरा नहीं। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में गजा फ्लोटेला की हिमायत में मुजाहरे। इटली में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम के मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर 10,000 से ज्यादा अफराद का भरपूर एहतजाज। स्पेन में भी हजारों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। यूनान में भी इसराइली सफारतखाने के सामने शहरियों का मुजाहरा। बांग्लादेश में भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मेट पुलिस की लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक में मुजाहरा मौखर करने की अपील। मेट पुलिस का कहना है कि मैनचेस्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। मुजाहरे से पुलिस के अहम वसाइल मुतासर होंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, हब, कल्लार, डेरा इस्माइल खान, बनू और नौशहरा में सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियां निकाली। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द इलाके में कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सुबह सवेरे जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर ओले भी बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। शिमाल मशरकी बहर अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया। समंदरी तूफान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर है। 24 घंटों में शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। तूफान शक्ति बहर अरब में 6 अक्टूबर तक रह सकता है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सर्वे टीमों ने 81,500 से ज़्यादा मुतासरीन की तफसीलात जमा कर लीं। 56,000 से ज़्यादा किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल। तबाह मकानात और हलाक मवेशियों के आदाद शुमार जमा करने का सिलसिला भी जारी। PDMA का कहना है कि सैलाब पानी से गुजरकर मुतासरीन का डेटा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। टीमें गश्तियों की मदद से भी मुतासरा देहात जा रही हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासिन को 3 हफ्ते में मुआवजा अदा किया। पंजाब के सैलाब मुतासिन को कब रकम मिलना शुरू हो जाएगी। कहा मोहतरमा के बकौल मरी से आगे खैबर पख्तूनख्वा ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मरी माल रोड पर अंग्रेजों के ज़माने के बाद तो एक ईंट भी नहीं लगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुजम्मिल असलम के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि जिसका दिल चाहे पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर माह विफाक से फंड्स मांगते हैं। मरीम नवाज सैलाब मुतासिन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस धावे के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़रा की जानिब से मुतालबात मानने के यकीन दहानी के बाद बॉयकॉट खत्म किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रेस क्लब वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फैसले का खैरमकदम किया। कहा सहाफ़ती तंजीमों को तहकीकाती अमल में शरीक रखा जाए। एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा प्रेस क्लब के वाक़े में मुलविस हर फर्द के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के पैटर्न इन चीफ मोहम्मद सईद शाह ने कहा कि सहाफ़ियों की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PMC के मरकजी सदर महर हमीद अनवर ने कहा प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे।
नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुंचकर सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती किया। कहा, पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया, पुलिस गलती की मजम्मत करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, हुकूमत ने रविश न बदली तो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। सदर CPNE काजिम खान और एमन के सीनियर नायब सदर अयाज खान ने भी खिताब किया। कोयटा प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि हमले में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। भावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, गुजरात, रहीम यार खान और दादू में भी मुजाहरे। सहाफ़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुतालिक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। जस्टिस इकबाल खलोड़ो ने रजिस्ट्रार जामिया कराची से पूछा, डिग्री के मामले पर क्या मुतासरा फरीक को नोटिस दिया गया था? रजिस्ट्रार ने कहा कि उनकी पोस्टिंग नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं। फरीकैन को सुने बगैर अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। मजीद समात 20 नवंबर तक मुलतवी। भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक है। पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया संजीदगी से काम करे। पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंसदाद पोलियो के हवाले से आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। कहा, ज़्यादातर केसेस बच्चों को पोलियो के बचाव के हिफाजती कतरे से इनकार या बच्चे के घर में ना होने के बायस रोनमा होते हैं। इनकार की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर ख़यानी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुहेल मोहम्मद अल मज़रूई से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रेल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। बिलाल अज़हर ख़यानी ने अल्फ़ायर रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया। उन्हें ट्रेन की खुसूसियात और रेल नेटवर्किंग पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मुमलिकत ने जदीद ट्रेन में अल्फ़ायर डिपो से दुबई के इलाके अल खुदरा तक का सफ़र भी किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने एमल वली के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, कौमी मफाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि एमल वली को ईजी लोड कहा जाता था, वो काउंसलर नहीं बन सकते थे। हमने उनकी मदद की, तब जाकर सेनेटर बने। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा फौज के बगैर मुमकिन नहीं था। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स चोरी का केस। 10 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त। ग्राउंड हैंडलिंग की गैर मुल्की कंपनी के मुलाजमीन गिरफ्तार। FBI के मुताबिक करोड़ों रुपए के सामान को गुड्स डिक्लेरेशन, कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स अदा किए बगैर बाहर निकाला जा रहा था। ऐसी 2 खेपें पहले क्लियर की जा चुकी थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में स्पेशल बच्चों के तालीमी इदारे में बच्चे पर तशद्दुद। 26 सितंबर को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो में खातून टीचर को बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा 2 अक्टूबर को सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की मुदायत में दर्ज करवाया गया। इदारे ने टीचर को बरतरफ कर दिया। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खातून को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोबा टेक सिंह में 2 बेटियों को कत्ल करने वाली मां गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 4 और 7 साल की बेटियों को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमा का शौहर के साथ घरेलू मसाइल पर झगड़ा रहता था। चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में 5 रुपए इजाफे के बाद फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। कराची में चीनी 195 रुपए, कोयटा में 192, इस्लामाबाद और पंजाब में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो कीमत 190 रुपए तक है। गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फ़ी किलो कीमत 183 रुपए 94 पैसे थी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गंदुम दरामद करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि दरामदी गंदुम 3800 रुपये मन और मकामी गंदुम 3000 रुपये मन है। दरामदी गंदुम से 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये का फरोख्त करना मुमकिन नहीं। फौरी गंदुम ना मिली तो शॉर्टफॉल मजीद बढ़ जाएगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ट्रंप का मंसूबा इसराइल की सरपरस्ती और हमास के खात्मे का मंसूबा है। मानसेरा में बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल अमरीकी सरपरस्ती में गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आज मुल्क को मुस्तहकम करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। हमें अपने मुल्क की तरक्की के एहसासात को साथ रखना है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वर्ल्ड बैंक में ज़्यादातर पाकिस्तानी बैंकर्स हैं। डेम सारा मलाले चर्च ऑफ इंग्लैंड की तकरीबन 500 साल तारीख में पहली खातून आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बन जाएं। उनकी उम्र 63 साल है और वो 7 साल से लंदन की बिशप रही हैं। वो एक साबिक दाई भी हैं और ख़ुद को हकूक़ निस्वा की हामी करार देती हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड का यह आला तरीन ओहदा तकरीबन 1 साल से खाली था जब जस्टिन वेल्बी ने बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुर्तकब शख्स को रिपोर्ट न करने पर इस्तीफ़ा दे दिया था। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल मैच बॉल ट्रिवेंडा लॉन्च कर दी। बॉल का डिज़ाइन 3 मेज़बान ममालिक कैनेडा, मैक्सिको और अमेरिका के परचमों की नुमाइंदगी करता है। ट्रिवेंडा 2 स्पेनिश अल्फाज को मिलाकर बनाया गया है जिसका मतलब 3 लहरें हैं। गेंद में जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है जो हर मूवमेंट का डेटा फराहम करेगी। दुबई फाउंटेन का 5 माह बाद दोबारा आगाज, पहला शो अरबी धुनों पर पेश किया गया। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत।